Continue with chapter number 1, financial statements of a company. Today we are going to discuss financial statements definition, characteristics of balance sheet and characteristics of statement of profit and loss. The very first is financial statements definition. So we are going to discuss the definition of John and Mayer. According to John and Mayer, the financial statements provide a summary of accounts of a business enterprise, the balance sheet reflecting the assets, liabilities, and capital as on a certain date, an income statement showing the results and operation during a certain period. जैसे हमने पहले स्टडी किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कंपनी की समरी के बारे में हमें बताती है, समरी ऑफ अकाउंट्स होती है कि इसमें पूरी डिटेल नहीं होगी, सिर्फ एक समरी है कि व्हाट आर द बैलेंसेस एंड पोजीशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स। इसमें हम दो मेन डॉक्यूमेंट्स को कवर करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज बैलेंस शीट एंड सेकेंड इज इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट हमें क्या दिखाती है, हमारी रिफ्लेक्ट करती है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल एज ऑन अ सर्टेन डेट। जब भी आप बैलेंस शीट बना रहे हैं उस दिन आपकी एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल की क्या पोजीशन है। और इनकम स्टेटमेंट जो हमें हमारे रिजल्ट ऑपरेशंस के बारे में बताती है कि पूरे साल कंपनी ने कैसी परफॉर्मेंस की, कैसी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की और उसका रिजल्ट हमें क्या मिला ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड। जब भी कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट करना है तो हमें एक साल कंसिडरेशन में लेना पड़ता है, दैट इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इस टाइम की ड्यूरेशन में हम देख लेंगे कि पूरे साल काम करके हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। सो हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर समराइज्ड स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी अकाउंटिंग डाटा विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एज टू प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक समराइज्ड स्टेटमेंट है जिसमें कंपनी के सारे अकाउंटिंग डाटा शो किया जाता है और वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी। ये हमें पता लगता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L मतलब इनकम स्टेटमेंट से, एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, और हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है फ्रॉम द बैलेंस शीट। नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के क्या फीचर्स हैं। नंबर 1, इट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। जो बैलेंस शीट होती है वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है, एक दिन की पोजीशन को, तभी हम लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन। Second is the two parts of balance sheet always match, that is assets is equals to liabilities plus owners equity। जैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी है +1 में, assets is equals to liability plus capital, यहाँ कैपिटल को ऑनर्स इक्विटी के साथ भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बैलेंस शीट की दोनों साइड हमेशा इक्वल ही होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, it is prepared by taking balances of assets, liabilities and equity, that is shareholders fund, as on the date when it is prepared। जब भी हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, रेडी करनी है, तो उसमें हमने एसेट के बैलेंसेस दिखाने हैं, अपनी लाइबिलिटी के बैलेंसेस शो करने हैं और इक्विटी के बैलेंस शो करने हैं, जिसको हम कैपिटल भी बोल सकते हैं, जिसको हम शेयर होल्डर्स फंड भी बोल सकते हैं। इन तीनों आइटम्स के बैलेंसेस लेकर हम अपनी बैलेंस शीट जो है वो रेडी कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज द अकाउंट्स इन द बैलेंस शीट में हैव एन ओपनिंग बैलेंस, ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर एंड क्लोजिंग बैलेंस। जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें हम एसेट, लाइबिलिटी और इक्विटी मतलब कैपिटल के बारे में बात करते हैं, तो हर एक आइटम का एक ओपनिंग बैलेंस होगा। फिर जो हमने साल के दौरान कुछ आइटम्स बेची, कुछ खरीदी, सो उसके अकॉर्डिंगली उनका बैलेंस इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। सो किसी भी आइटम का कोई ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस होगा तो उसमें हम चेंजेस करके कि साल के शुरू में कैपिटल इतनी थी, साल के एंड में इतनी होगी, साल के शुरू में बिल्डिंग की इतनी कीमत थी, साल के एंड में इतनी होगी, सो चेंजेस करके हम उसको नोट कर देंगे। क्लियर। सो इन नटशेल हम बोल सकते हैं कि बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें बताती है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, एक दिन की पोजीशन बताती है, और इसको रेडी करने के लिए हमें एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल, जिसको हम यहाँ ऑनर्स इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन सभी के बैलेंसेस को हम बैलेंस शीट में पुट करते हैं और उसके बाद जो है हम अपनी बैलेंस शीट रेडी कर लेते हैं। And the last topic is characteristics of statement of profit and loss, also known as profit and loss account. Number 1, it shows the financial performance of the company, that is revenue, expenses and profit or loss for a period।
जब भी हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कह सकते हैं, ये हमें कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताती है। परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि कंपनी ने पूरे साल कितना पैसा कमाया, मतलब कितना रेवेन्यू आया, और कितना पैसा खर्च किया, कितने एक्सपेंसेस किए, उसका रिजल्ट क्या होगा, या तो हमें प्रॉफिट होगा या हमें लॉस होगा। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से हमें अपनी प्रॉफिट या लॉसेस के बारे में पता लगता है। Second is, it is prepared for the past period and thus it is historical document. जितने भी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम आइटम्स नोट करते हैं, जैसे सैलरीज हमें हर साल देनी है, वेजेस हमें हर साल देने हैं, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस हमें हर साल देने हैं, टेलीफोन के एक्सपेंसेस हमें हर साल देने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें आइटम नोट करते हैं। जो पिछला खर्चा चलता आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज डिक्रीज करके हम इसमें नोट करते हैं। सो इसके लिए हम इसको हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं। देन लास्ट इट इज़ फॉर अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। ये एक दिन की पोजीशन तो नहीं बताता लाइक बैलेंस शीट, इसमें हम एक टाइम पीरियड लेते हैं। जनरली कंपनी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक पूरे साल 12 महीने का रिकॉर्ड रखती है। उसके बाद 31 मार्च को कैलकुलेट करती कि वेदर द कंपनी हैज़ अर्नड प्रॉफिट और इंकर्ड अ लॉस। ठीक है, सो इसमें हम एक स्पेसिफिक पीरियड लेते हैं, चाहे वो पीरियड 3 मंथ्स का हो, चाहे 6 मंथ का हो, चाहे वो पूरे साल का हो। क्लियर। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। ये हमें हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताती है, और ये पता लगता है कि वेदर द कंपनी हैज़ अर्नड प्रॉफिट और इंकर्ड अ लॉस। क्लियर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट and statement of profit and loss.